तो क्या सब लोग सही से है ना, पढ़ रहे हैं ना? हम अपना काम जारी रखे हुए, आप अपना काम जारी रखिए मेरे भाई लोग। और जो भी मेरी बहना लोग हैं, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरा समझिए तो नम्र निवेदन है यह, कि आप लोग प्लीज अपने इस भाई के वीडियो को देखिए। और जो इसमें आपको खास नजर आता है, पिछला मतलब 2-3 वीडियो में मैंने डार्लिंग वर्ड का यूज किया था, 1-2 स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया कि अच्छा नहीं है, मैंने उसको हटा दिया, मतलब उस वर्ड का यूज करना बंद कर दिया। लेकिन ये सब याद रखिएगा, ये सब प्रेम में होता है। आपको हमसे एक दूसरे से प्रेम है, प्यार है, तो हम लोग बोलते हैं, ये इसको बुरा नहीं लेना है। हर इंसान के पास दो क्वालिटी तो होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये तो आप लोग इससे तो मतलब कि समझिए तो बचपन से ही रूबरू हैं, तो सुख दुख साथ में चलता है। उसी तरह से मनुष्य में मतलब कि जो अच्छाई और बुराई ये दोनों साथ साथ चलता है। आपको अच्छाई लेना है, बुराई को छोड़ देना, वहीं पे फेंक देना है। रामायण जब देखिएगा तो उसमें जो श्री रामचंद्र अपने चारों भाइयों के साथ, मतलब श्री रामचंद्र अपने 3 भाइयों के साथ खुद मिलाकर चारों जब गए, कहाँ पे, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, तो उन्होंने बोला कि तुम या आप मेरी अच्छाइयों को ही लेना, मेरी बुराइयों को वहीं छोड़ देना। तो इस तरह से भाई अगर हम में कुछ बुराई हो तो आप लोग उसे मतलब वहीं से फेंक दे। और जो भी आपको दिखे जो काम लायक हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात भी निकल जाए कभी, तो उसको आप अपने मतलब कि समझिए तो प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिएगा। और आप अपना कमेंट में सजेशन दीजिएगा। यदि आपका सजेशन हमारे लिए काम की होगी तो हम उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे और अपने कैरियर को, अपने जो लाइफ है उसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, आप लोग के प्रेरणा से, आप लोग के इंस्पायरेशन से। सो प्लीज देखिएगा, अभी लेक्चर जो चल रहा है सेट थियरी पे चल रहा है। सेट थियरी पे जितने जो क्वेश्चंस है अभी डील किए जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा दिया जाता है उसके बाद जस्ट क्वेश्चन किया जाता है। एनसीईआरटी प्लस अदर पब्लिकेशंस की बुक, जैसे आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, लालजी प्रसाद हो, फिर के.सी. सिन्हा हो, या फिर मतलब कि जो अदर स्टेट की अदर पब्लिकेशंस की बुक्स होती हैं, वो सबका सॉल्यूशन किया जाता है। आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ब खुद एनालाइज कर लेंगे कि हाँ ये जो बंदा मतलब बतला रहा है, ये भाई जो बतला रहा है वो सही है, मतलब एक एक क्वेश्चन डील करता है। मेरी बहना, मेरे भाई लोग, प्लीज आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और यदि आपको देखिए IIT, जेईई मेंस लेवल, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ये और फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें और मेरे लेक्चर को सुने और उसमें देखें कि कितनी गहराई डीप के साथ कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को डील किया जाता है। यहाँ पे आप कोई भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, बोर्ड डजेंट मैटर, आप CBSE से हो, ICSE बोर्ड से हो, या BSE भी मतलब बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड या स्कूल बोर्ड जो भी बोलो उससे हो। फिर उसके बाद मेरे भाई कोई स्टेट बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, गुजरात बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या फिर झारखंड, हरियाणा, कहीं से हो जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है, इंग्लिश प्लस हिंदी में चलती है। लेक्चर ज़्यादा हो गया, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, अभी क्वेश्चन का एनालिसिस चल रहा है, मतलब उसको डील कर रहे हैं भाई। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आने वाला समय में आपको मोर देन 2 और 3 वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब 2-3 से ज़्यादा वीडियो एक दिन में प्रोवाइड किया जाएगा। अभी भाई को थोड़ा सा गरीबी है, गरीबी कहने का मतलब नेट का इशू रहता है, जिसके कारण भाई उतना पैसा नहीं है मेरे पास, जिसके कारण हम नहीं मतलब दे पाते आपको एक दिन में 2 से 3-4 वीडियो। नेट का प्रॉब्लम है तो कैसे देंगे। तो देखिए सपोर्ट कीजिए, वाईफाई जरूर बैठाएंगे आप लोग के सपोर्ट से, दुआ होगा। तो देखिए निम्नलिखित को साबित कीजिए, प्रूव द फॉलोइंग, मतलब ये जो जितने जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको प्रूव करना है, साबित करना है। देखिए कैसे करेंगे, नॉर्मल है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन का सीरीज चलता है वो भी सीरियल से चलता है। ये नहीं कि आज मतलब ये क्वेश्चन हुआ कल दूसरा जगह का क्वेश्चन, सब लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन डील किया जाता है, मतलब सीरियल नंबर से। टॉपिक भी सीरियल नंबर से चल रहा है। सेट थियरी में अभी तक 46 यानी समझिए तो 47 शायद, यानी 47 लेक्चर हो चुके हैं। उससे पहले नंबर सिस्टम का टाइप्स बताया था हमने, नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। फिर उसके बाद जितने जो नंबर होते हैं उन सभी का मैंने मतलब समझिए तो शॉर्ट इंट्रो दिया था, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया था, जो आपके लिए बड़ी काम की साबित होगी और होगी भी, याद रखिएगा। देखिए 8 डैश का होल डैश बराबर है। पिछले लेक्चर जो नहीं देखे हैं प्लीज देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में आने वाला नहीं है। कोई भाई हो या बहन हो ये बात याद रखिएगा, आपके छोटे भाई भी हो 6, 7, 8, 9, 10
11 12 तक यदि मैथ्स पढ़ना चाहते हो प्लीज उनको बताइए, ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अभी ज्वाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए ए डैश का होल डैश बराबर ए डैश को बोलते ए डैश है। ए डैश का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, और फिर इसका भी पूरक, तो साबित करना ये ए के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर ए है। जब भी हमने पूरक के बारे में बात किया था, चर्चा किया था, मतलब उसका जो जिक्र किया था एक तरह से बोल सकते हो, जब भी उसके नाम लिया था तो आपको बताया था कि इसमें यूनिवर्सल सेट जरूर से जरूर होना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, यूनिवर्सल सेट क्या है? तो वह सेट जिसमें मतलब कि जितने जो दिए गए सेट होंगे उस सभी का एलिमेंट हो, यानी सबका सुपर हीरो हो, सुपर सेट हो। जैसे मान लीजिए भाई, यहाँ पे ए बराबर हमने माना 1 2 3 ए बराबर, तो एस कभी भी मानेंगे ना ताई ए का सुपर सेट 1 2 3 4 5, मतलब ए के जितने एलिमेंट होंगे वो सभी एस में हो जाएंगे, लेकिन एस में ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे। समझ में है ना? हो अगर जो होंगे भी तो बराबर तक होंगे, ये नहीं कि एस में ए से कम हो जाएंगे, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ये बात गांठ बांधकर माइंड में सेट कर लीजिए। तो देखिए मेरे भाई, आइए एक तरह से फॉर्मूला भी है कि ए डैश का होल डैश बराबर ए आता है, इसको याद भी कर लीजिएगा। हम इसको प्रूव करते हैं। एलएचएस में देखो मेरे भाई क्या है, ये फिर से लिख देते हैं, ए डैश का होल डैश बराबर ए, ये याद कर लीजिए। एलएचएस में क्या है मेरे भाई, ए डैश का होल डैश। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए डैश, तो ए डैश मतलब एस माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को छांट दो तो जो बचेगा वही ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए का पूरक यानी ए डैश होगा। अब फिर इसका डैश करना है। तो देखो मेरे भाई, आप तो नॉर्मली एक तरह से और कर सकते हो, लेकिन हम इसको प्रूव करके अभी दिखाते हैं। एस में से ए, तो एस में है 1 2 3 4 5, इसमें से एक एलिमेंट को यानी 1 2 3 को छांट दोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 को छांट दोगे तो 4 5 बचेगा, यानी एस माइनस ए कहने का मतलब 4 5 है ये सेट। और फिर इस पे भी डैश है, तो जहां पे डैश रहेगा इसका मतलब होता है कि इतना को यूनिवर्सल सेट में से फिर हटा देना है, यानी इतना एलिमेंट को छांट के फेंक देना है। तो यूनिवर्सल सेट है एस, तो एस में से ये 4,5 को फिर छाड़ देंगे तो इसका मतलब 4,5 का कॉम्प्लीमेंट हुआ इसका मतलब। तो देखो मेरे भाई, एस में क्या है 1 2 3 4 5, और इसमें से 4 5 को फेंक देना है, तो बचेगा एस में 1 2 3, यानी एस में से 4 5 हटा देंगे तो 1 2 3 बच जाएगा। अब मेरे भाई मेरी बहना 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब तो ए हुआ, यानी इसके बदले में हम ए लिख सकते हैं। तो एलएचएस लेके इतना चले थे, एलएचएस से हमारा आरएचएस आ गया। देखिए आरएचएस में क्या है, ए ही तो प्रूव करना है मेरे भाई। देखो यहाँ पे ए ही तो प्रूव करना है। आप लोग मतलब नजर मारने में जितना तेज हो, इसको समझने में अगर जो उतना तेज हो जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। और देखिए इसको मिटाते हैं, उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मतलब रोक कर वीडियो को रोक दीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब मान लीजिए इतना का मतलब हम जानते हैं एस माइनस ए आ डैश भाई, फिर अब मान लो इसको ढक दिए, ठीक, तो इतना का मतलब फिर तो एस में से इसको घटाना है, तो एस में से फिर एस माइनस ए को घटाएंगे। देखिए जोड़ घटाओ वाला सिस्टम से, लेकिन ये ऐसे चलता नहीं है, मतलब काटा नहीं जाता, लेकिन आपको समझना है। तो देखो मेरे भाई, एस माइनस ए माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस से, ऐसे समझना है, ये लिखना नहीं है प्रैक्टिकली। तो एस में से एस जाएगा खत्म, बचा ए, तो बराबर ए, यानी एलएचएस लेके चले तो आरएचएस प्रूफ हो गया। इस तरह से भी दिखा सकते हैं, समझ में आया? बहुत इजी है, नॉर्मल है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन प्रूफ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी बराबर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन बी और माइनस बी। सो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या है इसका करते हैं पर्दाफाश, क्योंकि इसका बहुत पुराना है इतिहास। देखिए इसमें है इतना एलएचएस, ये बीच वाला यानी मध्य पक्ष है यानी एमएचएस यानी मिडिल हैंड साइड, यह दाया पक्ष है यानी आरएचएस राइट हैंड साइड। एलएचएस का मतलब जानते हैं बाया पक्ष लेफ्ट हैंड साइड। तो एलएचएस देखिए तो पहले ए बी है, बस दो गो मानना मान लेते हैं,
1 2 3, मान लीजिए बी बराबर हमने मान लिया 2 4 6, जो भी मान लो। तो देखो मेरे भाई LHS क्या है, तीनों को बराबर साबित करना था। LHS है a माइनस बी, निकालो a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब a में से b के एलिमेंट को हटाना है। a क्या है 1 2 3 माइनस b क्या है 2 4 6। तो हटाने का मतलब होता है जिसमें से जिसको घटाएंगे, जिसमें से जिसको घटाएंगे उसके पहले कुछ बात ध्यान रखेंगे। दोनों में पहले कॉमन देखेंगे तो 2 2 कॉमन है, उसके बाद नहीं है। अब इतना में से इसको घटा रहे हैं तो इसमें जो कॉमन है यानी इसमें कॉमन वाला को फेंक देंगे उठा के। आज जो इसमें अब बच गया कॉमन के बाद तो इसमें से इसको घटा रहे तो इसमें का एलिमेंट को लिखेंगे यानी 1 3। अगर जो इसमें से घटाते तो मतलब ये 2 4 6 इधर रहता, ये वाला इधर रहता तो ये कॉमन को फेंक देते तो 4 6 लिखते, लेकिन इसमें से घटा रहे हैं तो इसमें का बचा हुआ एलिमेंट 1 3 ही लिखेंगे। ये बात आपको माइंड में रख लेना है, याद करके सौंप लेना है। तिजोरी में ताला मतलब तिजोरी की ताला को तिजोरी में ताला चाबी लगा के रखना है ताकि दूसरा खोल ले, लेकिन आपको ऐसा रखना है कि खुद खोले। देखिए मेरे भाई अब MHS LHS में इतना है। MHS देखो क्या है, मिडिल हैंड साइड a माइनस a इंटरसेक्शन b। तो a माइनस a इंटरसेक्शन b कहने का मतलब a और b में कॉमन। तो a और b में कॉमन क्या है, 2 ही तो है, यानी यहाँ पे 2 लिखो। अब a में से 2 को हटा देना है। तो a पहले है क्या था 1 2 3 है, 1 2 3 माइनस 2। अब मान लो इसमें 2 कॉमन है, इसमें से 2 इसमें से घटाना इसको तो इसमें से 2 छाट के फेंक दो तो इसमें जो बचेगा उसको लिखो। 1 3 बचा। देखो LHS 1 3 MHS 1 3 ही दोनों तो बराबर है। अब RHS को भी इतना आना चाहिए। तो RHS क्या है मेरे भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज मेरे पास जितना जगह है उतना ही में हम काम चलाएंगे। कैसे बोला जाता है, जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पाँव पसारना चाहिए। देखो A यूनियन B माइनस B। देखो भाई तो A यूनियन B कहने का मतलब A और B को मिला दो। तो मिलाने यूनियन मतलब निकालते समय क्या ध्यान दिया जाता है, पहले A के सब एलिमेंट को लिख दो। 1 2 3 लिख दिए, 1 2 3। आप B वाला एलिमेंट को भी लिखो। तो B में चूंकि 2 है, 2 आपने ऑलरेडी लिख चुका है। तो सेट में नियम होता है या लॉ होता है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, मतलब दोहराया नहीं जाता है। तो 2 नहीं लिखेंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे, इसके बाद 6 लिखेंगे और फिर माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन दे रहे हैं। और भाई मेरे पास जगह नहीं था, नीचे लिख रहे हैं बी क्या है 2 4 6 2 4 6। अब हम बताए हैं कि इतना में से इतना को घटाना है तो दोनों में कॉमन पहले देखो। तो 2 है 2 है, 4 है 4 है, 6 है 6 है। तो 2 4 6 इसमें से निकाल के फेंक दोगे तो इसमें बचेगा 1 3। तो 1 3। अब देखो मेरे भाई मेरी बहना LHS में 1 3 है, MHS में भी 1 3 है, RHS में भी 1 3 है, यानी तीनों में बराबर है। तो इसका कहने का मतलब है कि LHS जितना है उतना ही MHS है, उतना ही आपका RHS है। यानी LHS बराबर MHS बराबर RHS, ये हो गया आपका प्रूफ। ये दूसरा क्वेश्चन है भाई। एक एक क्वेश्चन डीप वे में एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब कि आपको सॉल्व किया जाता है, बनाया जाता है पूरा डिटेल से। तो प्लीज आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, और जो भी कमेंट में सजेशन देना चाहते हो अपने भाई को सजेशन दो। उसके बाद हम और आप धुआं उड़ा के गर्दा उड़ा के पढ़ेंगे, दम हुमच के पढ़ेंगे, थूर के पढ़ेंगे। ये सब हमारा संबोधन का शब्द है। संबोधन जानते हैं ना, किसी को पुकारते हैं उसी को संबोधन बोला जाता है। देखिए भाई जिसको मतलब कि क्या बोलते हैं लीडर लोग, एड्रेसिंग, यानी जनता को, पीपल को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है। तो वही मेरा शब्द है संबोधन का। दम गर्दा इसका भौकाल मचा दो। A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ये LHS सबसे पहले A मान लो, A B मान लिए, अब B मान लेते हैं हम, जो भी B C D जो मानना है हमारा, आपकी इच्छा भाई। तो LHS में देखो A इंटरसेक्शन B यानी A और B में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है B है। तो इसका वैल्यू B मतलब इतना का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, वैल्यू जो भी बोलिए आंसर बोलिए B हो जाएगा। यूनियन A माइनस B मतलब A में और B में दोनों में कॉमन देखो, जो कॉमन है तो A में से छाट के फेंक दो, जो A में बच रहा है उसको लिखना है। तो दोनों में कॉमन देखो मेरे भाई B है। अब A में से B को घटाना है तो B को छाट के फेंक देंगे तो A में बचेगा स्मॉल a, यानी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब यूनियन का मतलब दोनों को मिला दो, तो मिलाओगे तो B, A, तो यही हो गया LHS।
अब हम देखते हैं RHS। RHS ना था, RHS नहीं देखते हैं। तो इतना लेके चले तो ये LHS है। आप बताओ तो मेरे भाई B कॉमा A कॉमा B लिखो चाहे B कॉमा A, इधर उधर एलिमेंट के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसमें A भी है, इसमें भी है ना A B, बस एलिमेंट सभी सेम होने चाहिए, A B। तो अब इतना के बदले हम A लिख सकते हैं। A ही तो हमको प्रूव करना था, इतना के बदले A है तो A प्रूव करना था हमको, बराबर RHS प्रूव हो गया। नॉर्मल है भाई, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, मेरे जादू के छड़ी घुमाते हैं यहाँ पे, मतलब कि लक्कड़ लगाते हैं, चक्कर आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है A इंटरसेक्शन A यूनियन B का होल डैश बराबर 5। हमने जब भी बोला है कि डैश रहेगा तो आपको यूनिवर्सल सेट मानना है। तो यहाँ पे A मान लेते हैं आपका ABC, B मान लेते हैं आपका AD, और S यूनिवर्सल सेट में इस सभी का सुपर सेट, यानी इन A के भी एलिमेंट उसमें होने चाहिए, B के भी होने चाहिए। तो मान लीजिए ABCDE मान लेते हैं। आप देखो तो ABC इसमें है, AD तो इसमें AD है, तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट। अब LHS देखो मेरे भाई, आप प्रूव करना 5 मतलब खाली। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B का होल्ड है, ये आपका LHS में है। तो देखो A इंटरसेक्शन A यूनियन B का होल्डेस कहने का मतलब है यहाँ पे कि A यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B के एलिमेंट को हटा देना है, फेंक देना है, पाकिस्तान वाला को ही, मतलब पाकिस्तान में जाके ढकेल देना है। देखो यहाँ पे A इंटरसेक्शन S में से A यूनियन B, सबसे पहले आप तो S रहने दो, A यूनियन B निकालो आप। तो ABC, तो A यूनियन B कहने का मतलब सबसे पहले एक के एलिमेंट को आप लिख दो, ABC लिख दो। फिर उसके बाद B क्या है मेरे भाई, तो B में A तो आपने ऑलरेडी लिख दिए। फिर उसके बाद D बचा तो D लिखिए, और इसके बाद S में से इसको लेस कर दीजिए, फेंक दीजिए उठा के पाकिस्तान वाला को। तो S में क्या है ABCDE, और इसमें से ABCDE मतलब ABCD को हटा दो। तो S में से ABCD को फेंक दोगे तो बचेगा E, यानी इतना E जो पूरा है ना, तो इतना का वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई, E आएगा। अब कह रहे हैं कि A और E, A में क्या है पहले लिखो, ABC इंटरसेक्शन E, दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, ABC, और E में कॉमन कुछ नहीं, यानी 5। तो यही प्रूव करना था मेरे भाई, RHS हो गया प्रूव। अब आप लोग अपने अपने धनिया के साथ, मतलब अपने अपने वाइफ के साथ खुशियां मनाइए, जिनका शादी हुआ है उसके लिए बोले। चलिए नेक्स्ट, वाइफ अपने हस्बैंड के साथ, जो नहीं है वो अपना गर्लफ्रेंड के साथ, GF के साथ, जिसका है वो अपना BF के साथ। नेक्स्ट, आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या बोल रहा है, मालूम भी नहीं चला, समझने वाला इंसान जल्दी समझ गया होगा। देखिए अब अगला है A इंटरसेक्शन B बराबर A, और A यूनियन B बराबर A। A इंटरसेक्शन B बराबर A और A यूनियन B बराबर A, जब A बराबर B, ये तो और नॉर्मल है। देखिए कह रहा है कि यदि A बराबर B होगा, मतलब ये इम्प्लाई करता है कि जब A इंटरसेक्शन B बराबर भी A हो और A यूनियन B बराबर भी A हो, तो ये इम्प्लाई करता है कि A और B बराबर है। हम इससे लेकर प्रूफ करते हैं। मान लीजिए A बराबर 1, ऐसे देखिए दिखाते हैं, कहाँ है A इंटरसेक्शन B बराबर A, ठीक, A इंटरसेक्शन B बराबर A। तो मान लीजिए जब A और B बराबर हो, यानी A B इसमें भी हो, और फिर इसमें मान लीजिए B में क्या हो, A B हो, तब हम देखिए LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, ये वाला, ये यानी A इंटरसेक्शन, पहले लिख देते हैं A इंटरसेक्शन B बराबर कह रहा है A। तो LHS लेके चलते हैं, यहाँ पे ये LHS हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 नंबर है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर है। तो LHS में A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B भाई, तो A और B में कॉमन, तो A में क्या है A कॉमा B, इंटरसेक्शन B में क्या है A कॉमा B, तो दोनों में कॉमन A कॉमा B। अब A कॉमा B को भाई आप क्या लिख सकते हो, A बराबर RHS आ गया प्रूफ, क्योंकि A कॉमा B में A ना है, RHS प्रूफ। तो ये देखिए, ये तो नॉर्मल वे में आप बना दिए, ये तो मतलब इजी वे में बन गया। इसको उल्टा करके भी बना सकते हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो ये हो गया। आप कह रहे हैं कि A यूनियन B बराबर A, तो LHS ले लीजिए आप, A यूनियन B, तो A में आपका A कॉमा B, और फिर यूनियन A कॉमा B, दोनों को मिलाइएगा। तो एलिमेंट को दोहराया नहीं जाता, तो A कॉमा B आएगा। अब A कॉमा B के बदले आप
ए लिख सकते हो, तो ए बराबर आर एच एस प्रूफ। यानी ये तो दोनों बात प्रूफ हो गया, लेकिन कह रहा है कि आप यदि उल्टा बनाओगे तो उल्टा भी बन जाएगा। मान लो मेरे भाई, देखो जब यहाँ पे पहले लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए और ए यूनियन बी बराबर भी ए, तो अब कह रहा है कि इंप्लाई डेटा इंप्लाई करता है ए बराबर बी को। अब ए और बी में इंटरसेक्शन मतलब दोनों में आपने कॉमन लिया, आंसर आ गया ए। क्या ए और बी में आपने कॉमन लिया, आंसर आ गया ए और बी को आप मिलाए, आंसर फिर भी ए और बी में कॉमन ले लिया तो आपका आंसर आया ए और बी को मिला है फिर भी आंसर आया ए। यानी जब ए में और बी में दोनों में सेम एलिमेंट होगा तब तो दोनों में जो कॉमन होगा सेम होगा, मिलाइएगा तो भी सेम होगा। मान लीजिए, तो अभी इसको इसीलिए प्रूव किया ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि जब ए और बी में हम सेम एलिमेंट माने हैं तब ए इंटरसेक्शन बी किए तो ए के बराबर आया, ए यूनियन बी किए तो ए के बराबर। आप बी के बराबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए बराबर बी है तो ए लिखो चाहे बी लिखो, बात सेम ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 के बाद 6 कह रहे ए माइनस बी बराबर ए। 6 नंबर में क्या है, ए माइनस बी बराबर ए। इफ एंड ओनली इफ, देखिए जब दोनों तरफ ऐसा निशान हो, मतलब एक तरफ ऐसे तीर का इधर से भी घिरा हुआ हो, तो इसको पढ़ा जाए तो इफ एंड ओनली इफ। क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यही है मेरे भाई। यानी जब ए और बी में कॉमन कुछ नहीं हो, तब मान लो कि ए बराबर हमने ए बी माना और बी बराबर हमने मान लीजिए सी डी माना। तब भाई अब ए बराबर जब आपने ए बी मान लिया, तो देखो पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। ए में से बी को घटाओगे तो ए आएगा। ये यदि एवं केवल यदि ऐसा तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन 5 मतलब कुछ नहीं होगा। अब मान लो ए बराबर हमने माना ए बी बराबर सी डी, तो दोनों में हम जब कॉमन देखेंगे मेरे भाई तो कुछ नहीं है, 5 मतलब खाली। तब LHS इसको देखिए, LHS क्या है, ए माइनस बी। तो ए में से बी को घटाना है, तो ए क्या है आपका ए कॉमा बी माइनस बी क्या है आपका सी कॉमा डी। घटाने का रूल अभी हम बताए हैं कि दोनों में पहले कॉमन देखो। तब भाई इसमें दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो जब कॉमन कुछ नहीं है तो जो ए बी में बचा उसी को लिख दो। तो इधर पूरा बच गया तो पूरा को लिख दो। यानी ए में बचा, ए में जो बचा तो ए कॉमा बी, हम बी बोल दिए सॉरी बाय मिस्टेक, तो ए में जो बचेगा उसको लिख दो। तो ए में बचा क्या ए बी, तब ए बी को लिख दिए। अब ए बी मतलब देखो तो कहाँ माने, आप ए में माने हैं, तो इतना बचा तो इतना ही के बदले आप ए लिख सकते हो। आप प्रूफ भी करना चाहिए, यानी बराबर RHS हो गया ये प्रूफ। समझ में है ना, बहुत इजी है, नॉर्मल है मेरे भाई। अब मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए सबसेट बी और बी सबसेट सी इम्प्लाइड एट सी माइनस इतना। आप देखो मान लो कि जब ए सबसेट है बी का, यानी 1 2 मानते हैं ए बराबर, आइए ए बी का सबसेट है, यानी बी बराबर 1 2 3 मानते हैं, क्योंकि सबसेट का मतलब होता है ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हो। और सी मतलब कि जैसे जो बी है वो सी का सबसेट है, तो सी में हो जाएगा 1 2 3 4 इतना हो जाएगा। तो कह रहे इसको प्रूफ करो, ये माइनस है मेरे भाई, सी माइनस बी माइनस ए बराबर ए यूनियन सी माइनस बी। तो पहले इसको प्रूफ करना है, सी माइनस बी माइनस ए बराबर ए यूनियन सी माइनस बी। तो LHS लेते हैं, ये LHS सी माइनस बी माइनस ए। तो सी माइनस कहने का मतलब है पहले ब्रैकेट वाला का काम करो, बी माइनस ए। तो बी में से ए को घटाना ए को, तो भाई बी में से ए को घटाने का मतलब बी और ए में कॉमन देखो, तो 1 2 कॉमन है और बी में से घटाना है, तो बी में कॉमन वाला एलिमेंट को फेंक दो और जो बी में बचेगा, क्योंकि बी में से घटाएंगे तो बी में जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो 3 बचा, तो यहाँ पे ऐसे 3 लिखेंगे। अब कह रहे हैं कि सी में से ही 3 को घटा दो, तो सी में है 1 2 3 4 और इसमें से 3 को फेंक देंगे, मतलब इसी में से 3 है दोनों में कॉमन, तो 3 को निकाल के फेंक देंगे। तो जो सी में बचेगा 1 2 4 उसको लिखेंगे, यानी 1 2 4। भाई इंक थोड़ा कम हो गया है, मतलब ऐसे मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। देखिए तो LHS में इतना है, RHS में भी इतना आना चाहिए। RHS क्या है, ए यूनियन, यहाँ पे देख लीजिए RHS है मेरे भाई ए यूनियन सी माइनस बी।
तो ए यूनियन सी माइनस बी कहने का मतलब सी में से बी को हटाना, तो सी है 1 2 3 4 और इसमें से बी को यानी 1 2 3 को फेंक दो, तो सी में से 1 2 3 को फेंक दोगे तो क्या बचेगा 4, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ए के साथ यूनियन करना है, तो ए है क्या, तो 1 2 और 4, आप दोनों को यूनियन करो। यहाँ पे देखो भाई ए क्या है 1 2 है, 1 2 है, ठीक। ए क्या है, शांत, थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है इसके लिए माफी चाहता हूँ भाई। देखो ए में आपका क्या है 1 2 और फिर यूनियन 4। देखिए दोनों को मतलब मिलाएंगे यहाँ पे 1 2 और 4। LHS में क्या है 1 2 4, RHS में क्या है 1 2 4, यानी दोनों पक्ष यानी दोनों साइड बराबर हुआ, तो इसलिए यहाँ पे LHS बराबर RHS, ये जो है बात प्रूव्ड हो गया। अब भाई बचता है आपका एक क्वेश्चन लास्ट, जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। बहुत नॉर्मल है भाई, क्योंकि प्रूव करना है यहाँ पे इतना को, और यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। सबसे पहले तो डैश आंख से दिखे यूनिवर्सल सेट जरूरी है। क्वेश्चन लिखते हैं, कितना नंबर है 8 नंबर मेरे भाई है। देखिए ए यूनियन बी और उसके बाद इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए। कब इफ एंड ओनली इफ, इसको इंग्लिश में पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ, हिंदी में पढ़ा जाता है यदि एवं केवल यदि। और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, मतलब कह रहा है कि इतना जो है सो इतना के बराबर तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो। हम मान के पहले ए इंटरसेक्शन बी से चलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, कब, तो 5 का मतलब ए और बी में कॉमन ना हो, तो मान लो कि ए बराबर 1 बी बराबर 2, सॉरी ए बराबर 1 2 बी बराबर आपने 3 4 लिया, तो हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में 5 है, कॉमन है, तो नहीं है, दोनों में कॉमन कहाँ से कुछ है, कुछ नहीं है, 5 है। तब जब हम इतना ले लिए, अब इतना मान लिए, तो ये दोनों देखते हैं कि बराबर आता है कि ना, आ जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा, बात सही है। तो LHS में ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी डैश, तो डैश है तो इसके लिए तो यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, तो यूनिवर्सल सेट को ए से सूचित करते, तो ए से यहाँ पे ले लेते हैं कि दोनों का सुपर सेट, तो इसमें 1 2 है, इसमें 3 4 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया। आप देखो मेरे भाई, तो ए यूनियन बी कहने का मतलब है ए और बी को मिला दो, तो मिला दोगे तो हो जाएगा 1 2 और फिर मतलब कि बी के एलिमेंट को 3 4। इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है एस में से बी को छांट के फेंक दो, तो 1 2 3 4, ये तो हो गया इंटरसेक्शन। एस है आपका क्या 1 2 3 4 5, इसमें से बी यानी 3 4 को फेंक दोगे, तो 3 4 को फेंक दोगे तो 1 2 5 बचेगा इसमें, 1 2 5। अब दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन था 1 2 1 2, यानी 1 2 कॉमन बचा। अब भाई बताओ कि 1 2 के बदले तुम क्या लिख सकते हो, ए, तो इसके बराबर ए लिखो, यही तो प्रूफ करना था, ए बराबर RHS प्रूफ हो गया। भाई इतना ये सब नॉर्मल है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। आप लोग प्लीज इसे उतारिए, तब तक देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ना, क्योंकि टाइम पे भी ध्यान देना रहता है। टाइम देखते हैं कितना देर का वीडियो हुआ। वीडियो बहुत समय का हो चुका है, लगभग 28 मिनट का हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थूर दो, कूच दो, किसी भी तरह से आप अपना करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।